जय हिंद दोस्तों। एसआईपी का नाम आपने सुना ही होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन लोगों को एसआईपी नहीं कराना चाहिए, किन लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं रखना चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि किन लोगों को एसआईपी कराना चाहिए, किन को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज है। एसआईपी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्कीम है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत एक बड़ा कैपिटल बना सकते हैं, बहुत बड़ा पूंजी बना सकते हैं, लेकिन इसका कुछ टर्म कंडीशन है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन लोगों को एसआईपी नहीं कराना चाहिए, नहीं तो उनका पैसा डूब जाएगा, उनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि जो लोग एसआईपी के बारे में नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि एसआईपी है क्या। एसआईपी है म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। जैसे म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे बैंक में आप एफडी करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी बैंक में या फिर किसी भी कंपनी में जो म्यूचुअल फंड करती है, उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में एक मुश्त आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपके पास पैसा है म्यूचुअल फंड में आप डाल देते हैं फिक्स की तरह, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो। लेकिन वही एक मुश्त आपको पैसा जमा करने के लिए नहीं है म्यूचुअल फंड में, तो आप एसआईपी करते हैं उन चीजों को, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वही म्यूचुअल फंड में ही पैसा जमा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक मुश्त 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आपको नहीं देना है। आपको क्या है कि आप जब कराते हैं तो आपके अकाउंट से हर महीने 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, जितना का महीना आप कराते हैं उतना महीना 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना साल के लिए आप लेते हैं प्लान, उतना साल तक कटता रहता है। बाकी मैच्योरिटी होने पर आपका सारा पैसा और जितना भी इंटरेस्ट बना हुआ रहता है साथ में मिल जाता है। अब रिटर्न कितना मिलता है, सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिलता है, कैसे इसमें पैसा बना है, वो बताने जा रहा हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि किनको नहीं करना चाहिए। देखिए, आप बता देता हूं कि उन लोगों को म्यूचुअल फंड या एसआईपी का कोई स्कीम लेना ही नहीं चाहिए जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि एसआईपी में मेरा पैसा तो डूब गया, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया। अरे म्यूचुअल फंड एसआईपी डूबेगा ही, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट है, एक तरह से स्टॉक मार्केट ही है। स्टॉक मार्केट में आप 2-4 कंपनी का स्टॉक खरीद के पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसी प्रकार से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा जो डालते हैं, तो वो कंपनियां क्या करती है कि आपके पैसों को डिवाइड करके 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी का पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्ट करती है। आपका पैसा कभी डूबने नहीं देती, ये समझ लीजिए, डूबने नहीं देती है। लोग करते क्या है अक्सर कि म्यूचुअल फंड करा लिया या एसआईपी करा लिया, अब क्या है अपने फोलियो नंबर से हमेशा चेक करते रहते हैं, कल मेरा पैसा कितना हुआ, अगले महीने में कितना हुआ, 3 महीने बाद कितना हुआ, 6 महीने बाद कितना हुआ, 5 साल बाद कितना हुआ। उनके लिए एसआईपी है ही नहीं। पहली बार बता दो, उनके लिए एसआईपी है ही नहीं। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में आज आपने 20,000 रुपया डाला 10 सालों के लिए, हो सकता है 3 साल बाद वो 20,000 आपको 17,000 दिखे, 16,000 दिखे, लेकिन वो 10 साल बाद देखेंगे तो 20,000 आपका 60,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो इस चीज को समझिए, जितना समय के लिए आपने किया उतना समय आपको धीरज रखना है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना ज्यादा समय के लिए आप करते हैं उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसमें धीरज रखना है। बीच में क्यों चेक करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे रहा हूं कि आप बैंक में एफडी करते हैं, आपको बता दिया जाता है कि 10 साल में आपको डबल पैसा मिलेगा, पेपर दे दिया जाता है, या 8 साल में डबल मिलेगा, या 9 साल में डबल मिलेगा। तो आप कभी भी बीच में ये पता करने नहीं जाते हैं कि मेरा पैसा अभी माइनस में गया या प्लस में गया, या मेरा पैसा कितना हो गया। आप 10 साल बाद, 9 साल बाद या 8 साल बाद ही जाते हैं और पेपर जमा करते हैं, आपको पैसा मिल जाता है, क्योंकि कंफर्म बता दिया जाता है कि आपको ये डबल मिलेगा, इतना मिलेगा। उससे 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं मिलता है, कम नहीं मिलता है, उसमें ज्यादा अपेक्षा भी आपको नहीं रहता है, आपको पता रहता है कि इतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में, यहाँ आपको कोई गारंटी नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि जो रेशियो है अभी तक का, मिनिमम 12% से अधिक ही लोगों को रिटर्न मिला है। 12% से अधिक रिटर्न मिलता है इस एसआईपी या म्यूचुअल फंड में अभी तक का जो रेशियो है लोगों को रिटर्न करने का। किसमें? लॉन्ग टर्म में। जो लोग 10 साल से ऊपर का प्लान लिए हैं, जो लोग 10 साल से ऊपर का प्लान लिए हैं और बीच में छेड़छाड़ नहीं किए हैं, बीच में तोड़े नहीं है एसआईपी को, उन्होंने म्यूचुअल फंड को तोड़ा नहीं है, बार बार उनको चेक नहीं किया है, बार बार परेशान नहीं हुए हैं, बार बार डाउन देख के रोना नहीं रोए हैं, घबराए हैं नहीं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में अगर 10 साल, 15 साल, 10 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल तक करिए, या फिर एसआईपी में ऐसे ही करिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। और आपको क्या करना है कि आपको भूल जाना है। अब मान लीजिए 1,000 रुपया महीना का हम एसआईपी करा रहे हैं, 1,000 रुपया महीने का एसआईपी 10 सालों के लिए हमने किया, तो आप भूल जाइए कि 1,000 रुपया मैं इसमें जमा कर रहा हूँ। आप समझिए कि मेरा जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है,
जो मेरा पॉकेट खर्चा है या फिर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा इनकम है, मैं उसको डाल रहा हूँ, इस पैसे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये समझ के आप पैसा डाल दीजिए 10 साल 15 साल 20 साल जितने दिन का प्लान लेकर, 10 साल से ऊपर का। उसके बाद आप 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद जितने दिनों का, उसके बाद आप देखिए इस चीज की गारंटी है कि किसी का प्लान पूरा होने के बाद एसआईपी में कभी भी उनका पैसा में नुकसान नहीं हुआ। 2 गुना तो मिनिमम बता रहा हूं, 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना लोगों का पैसा मिला है। मुझे खुद लगभग 3 गुना से ज्यादा 12 सालों में एसआईपी में पैसा मिला है। मैंने 11-12 साल पहले किया था और 1 साल पहले मैंने उसका मैच्योरिटी लिया है, तो मुझे 3 गुना से अधिक उसमें रिटर्न मिला था। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए नहीं है जो बीच बीच में उनको चेक करते रहे, बीच बीच में उसको छेड़छाड़ करे, बीच में तोड़ के भाग जाए, बीच में पैसा की जरूरत हो निकाल ले, क्योंकि तो फ्लेक्सिबल होता है। आज आपने एसआईपी कराया है, म्यूचुअल फंड लिया, आप चाहे तो अगले साल उसे तोड़ सकते हैं, सारा पैसा ले सकते हैं, 2 महीने बाद तोड़ के पैसा ले सकते हैं, 6 महीने बाद तोड़ के पैसा ले सकते हैं, 5 साल बाद भी तोड़ के पैसा ले सकते हैं। इसीलिए लोग चेक करते रहते हैं कि थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए, उसमें 10% 20% भी मैं तोड़ के यहाँ से क्विट कर लूँ, यहाँ से भाग जाओ, कुछ प्रॉफिट लेके अलग हो जाओ। तो ये तो आपके लिए स्टॉक मार्केट हो गया, ये शेयर मार्केट हो गया। फिर इसमें पैसा लगाने से क्या जरूरत है? डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, डायरेक्ट स्टॉक खरीदिए, लेकिन अच्छा रिटर्न चाहिए और निश्चिंत से आपको रहना भी है, तो चुपचाप आप पैसा जमा करते रहिए। जब टाइम पूरा हो तब देखिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एसआईपी आपने करा रखा हो। दूसरी बात क्या है कि वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि सारे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड एसआईपी में जो पैसा आप रख रहे हैं वो एक हिस्सा रखिए। क्या समझ रहे हैं? हिस्सा रखिए। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया भी है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप क्या है 30 से 35 हजार रखिए। कुछ पैसा आप बैंक में एफडी करिए, कुछ पैसा अदर फंड में रखिए। कभी भी अपने पैसों को, मोटा पैसा आपके पास है, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 2-3 फंड में अलग अलग इन्वेस्ट करिए। एक फंड में थोड़ा बहुत नुकसान भी कहीं हो रहा है तो दूसरा फंड रिकवर कर लेता है। तीसरा फंड क्या है कि हाई प्रॉफिट दे देता है आपको। तो इस तरह से होता है कि 2-3 जगह 4 जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, ज्यादा रिस्क भी नहीं लगेगा, ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा। लेकिन एसआईपी म्यूचुअल फंड चूंकि स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाया जाता है, इसीलिए लोगों का डर रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं है कि जहां पे एसआईपी म्यूचुअल फंड कर रहे हो एक ही कंपनी में पैसा आपको लगाया जाता है, डूब गया तो डूब गया, फायदा हुआ तो फायदा हुआ, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पैसा का चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 महीना ही कट रहा है हर महीना, तो 1,000 का समझिए 10 कंपनी में 100-100 रुपया आपका डिवाइड होकर जा रहा है। तो इसीलिए आपको नुकसान होने की संभावना कम होती है। और जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, जो बैंक आपका एसआईपी कर रहा है, जो कंपनी आपको एसआईपी कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, वो इतना बेवकूफ नहीं। उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, रिसर्च होता है, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए रिसर्च होता है, एवरेज पे रिसर्च होता है। वो 2-4 दिनों के लिए नहीं होता है जो आप घबरा जाते हैं। तो वो लोग कभी भी एसआईपी म्यूचुअल फंड न कराए जो 10 साल से पहले इन्हें तोड़ना चाहते हैं, इनसे पैसा निकालना चाहते हैं या रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। हो सकता है कि 6वां 7वां साल में भी आपका पैसा माइनस में दिखाए और 10वां साल और 12वां साल में आपका पैसा 3 गुना बढ़ जाए, या अचानक से कुछ भी हो सकता है। और अगला बात क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूं ये चीज को कि सारा का सारा आप पैसा इन्वेस्ट एसआईपी या म्यूचुअल फंड में ना करें। आप अपने पैसों को अलग अलग डिवाइड करके इन्वेस्ट करें। एसआईपी बहुत बेहतर चीज है, म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर चीज है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। फिर से बता दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म वाले के लिए है। नुकसान नहीं होता है भाई साहब, नहीं होता है। जितने दिन के लिए आपने कराया, जितने सालों के लिए कराया, उससे पहले उसे छेड़छाड़ न करें, फिर आपको फायदा नजर आएगा। बाकी ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप एसआईपी लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हर बैंक का प्लान ले सकते हैं। इसमें स्मॉल कैप भी आता है, मिड कैप भी आता है, हाई रिस्क भी आता है, कोई भी प्लान ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। बाकी आप जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी उसमें यह भी बता दूंगा कि आपको किस तरह लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं जो मैं आपको बताया हूं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, अपना सवाल रखें, तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज बताना संभव नहीं होता है, वीडियो लंबी होती जा रही है। सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।